सो हेलो एवरीवन। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है द्विघात समीकरण का। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कराए हैं जिसमें आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.2 तक मैंने करा दिया है। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे और इससे पहला वाला जो लेक्चर है वो मूलों की प्रकृति पर संबंधित लेक्चर था। मूलों की प्रकृति, उसी के सवाल जो हैं इस एक्सरसाइज में हम करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और अपने सवाल करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। मैंने कल बताया था कि अगर आपकी समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के रूप में है, तो मूल किस रूप में होते हैं? मूल आपके क्या होते हैं? मूल होता है अल्फा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और बीटा क्या होता था? बीटा होता था माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते थे? डी बोलते थे। तो हमने क्या पढ़ी थी? 3 कंडीशंस पढ़ी थी और उन्हीं 3 कंडीशंस के बेस पर ही हम मूलों की प्रकृति जानते हैं। तो क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन थी कि अगर डी हमारा 0 के बराबर हो, डी हमारा, दूसरी कंडीशन थी 0 से बड़ा हो और डी हमारा 0 से छोटा यानी कि निगेटिव हो। तो इस कंडीशन में हमारे मूल क्या होते थे? मूल वास्तविक यानी कि रियल होते थे और समान होते थे। वास्तविक तथा समान होते थे। जब डी 0 से बड़ा होता था तब भी हमारे मूल क्या होते थे? वास्तविक होते थे यानी कि रियल होते थे तथा असमान होते थे। असमान का मतलब अलग अलग होते थे। इसकी भी हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी कि डी हमारा जब पूर्ण वर्ग हो, ये हमारा पूर्ण वर्ग हो, और जब डी पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो। ठीक। फिर डी जब हमारा निगेटिव होता था तो मूल वास्तविक वास्तविक नहीं होते हैं। जब डी हमारा नेगेटिव होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो क्या मूल होते हैं? मूल काल्पनिक होते हैं। मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। लेकिन आपको ये अभी नहीं बोलना है, मतलब हाई स्कूल के पेपर्स में आपको मूल काल्पनिक नहीं लिखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका 11th का है। ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं, आपको नोट्स में ये लिखा मिल जाएगा। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो मैंने जो इससे पहले के लेक्चर मतलब कराए हैं उसमें आपको ए बी सी पहचानना बताया है कि ए बी सी कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि 2 क्या है? ए है हमारा, और -3 क्या है? बी है, और 5 क्या है? सी है। तो डी इसका निकालो। डी क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या है? -3 है, इसका स्क्वायर कर दो। -4 इंटू ए 2 है, सी प्लस का 5 है। तो ये क्या होगा? 9 माइनस 4 दूनी 8 घन 40 यानी कि ये हुआ 40। तो ये क्या आया? माइनस का 31। देख लो, फिर से देख लो, बी क्या है हमारा? माइनस का 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस होता है, माइनस हमने लगा दिया 4, ए है 2 और सी है 5। तो 5 दूनी 10 और 40, ये हमारा -31 आ गया। तो ये हमारी जो थर्ड कंडीशन हमने पढ़ी थी वो है क्या है? डी हमारा 0 से छोटा है, यानी कि मूल, यहाँ पे लिखोगे वास्तविक मूल नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक। अब अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन में ए क्या है आपका? 3 है, बी क्या है हमारा? -4√3, और सी क्या है? ये है 4। तो डी निकालो। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी -4√3 का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए 3 है, और सी 4 है। अब
स्क्वायर करो तो ये 16 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 12 चौक 48, 4 तिया 12, 12 चौक 48, और यहाँ 16 तिया 48, यानी कि 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। डी हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। चूंकि डी हमारा 0 आ गया, इस वजह से हम इसके जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे। रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे मतलब, और कैसे रूट्स होंगे? रियल रूट्स होंगे, वास्तविक रूट्स जो होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वो हमारे एग्जिस्ट करेंगे। अब उन्हें क्या करना है? अगर अस्तित्व है, इनका अस्तित्व है, तो इन्हें ज्ञात भी करना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 था ना? तो अब यही था ना क्वेश्चन आपका? हाँ, यही है क्वेश्चन। अब देखो, मैं फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? अल्फा क्या होता था? अल्फा होता था -b प्लस √d अपॉन में 2a। तो डी तो हमारा, और यही हमारा बीटा के भी बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस का 4√3 प्लस √0, क्योंकि डी 0 है, और 2 इंटू 3, ये क्या आ गया? 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, 2 दूना 4। तो रूट्स क्या आ गए? 2/√3। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? अल्फा और बीटा दोनों समान हैं, और दोनों की वैल्यू क्या है? 2/√3। ये हमारी वैल्यू है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? को इसको अगर हम देखें, थर्ड क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं फिर। हम्म ये आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 4.3 नहीं होगा, वो गलती से लिख गया है, ये नहीं होगा। ये लिखा हुआ है आपकी इक्वेशन क्या है? ए क्या है इक्वेशन में? थर्ड क्वेश्चन में ए क्या है? ए है आपका 2, और बी क्या है? -6, सी क्या है? +3, मतलब +3। डी निकालो, डी क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। बी कितना है? -6, इसका स्क्वायर कर दो, -4 इंटू 8 2 है, सी 3 है, तो ये 36 होगा, और ये 4 दूनी 8 3 24, ये क्या आ गया? 12 है आ गया। यानी डी हमारा, जब हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी, वो उस हिसाब से डी है। डी 0 से बड़ा है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके रूट्स अल्फा क्या निकल के आएगा? -b प्लस √d अपॉन में 2a, और बीटा क्या होगा? -b, और ये माइनस का √d अपॉन में 2a, यही तो होगा। अब अब अगर हम वैल्यू यहाँ पे बस पुट करना है हमें, वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो बस हमारे रूट्स आ जाएंगे। तो माइनस और माइनस का 6 प्लस √12 अपॉन में 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस का 6 माइनस √12 अपॉन में 4। बस इसे सॉल्व कर लें, अल्फा क्या आ जाएगा? अल्फा हो जाएगा 6 प्लस √12 अपॉन में 4। बीटा क्या हो जाएगा? बीटा 6 माइनस √12 अपॉन में 4। इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन लेकर वो कट भी कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक, फिर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो निम्न द्विघात समीकरण में k का, यहाँ पे होना चाहिए k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दोनों मूल बराबर हों। क्या हो? दोनों मूल उसके क्या हो? बराबर हों। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इसमें हम करेंगे क्या, कि जब मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर कब होते हैं? मूल बराबर होने की कंडीशन क्या है? कि डी आपका 0 के बराबर हो। तो बस हम हर क्वेश्चन में डी को 0 के बराबर कर देंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लें, तो इसमें ए क्या है? 2 है, और बी क्या है? k है, और सी क्या है? 3 है, 3 है।
तो बस डी को 0 रख दो। डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू c 3 इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √24, या के की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, ये हुआ 6 चौक 24 यानी प्लस माइनस 2√6। ये के की वैल्यू हो जाएगी। रुको, के की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस, रुको 1 मिनट, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 2√6। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है सेकंड क्वेश्चन। इसमें इक्वेशन लिखी नहीं, लेकिन इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर के एक्स की गुणा एक्स से करो तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी ए क्या है, ए हमारा के है, बी क्या है, बी हमारा माइनस का 2 के है, सी क्या है, सी हमारा 6 है। अब अगर हम डी 0 रखें तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac होगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया। बी क्या है हमारा, माइनस 2 के का होल स्क्वायर, और 4 इंटू ए क्या है, के है, और सी क्या है, 6 है। तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा 4 के स्क्वायर और इक्वल्स टू 4 इंटू के इंटू 6। ठीक, अब देखो इसके दो तरीके बनेंगे। अभी मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, और फिर के की दो वैल्यूज भी निकालूंगा, और उसमें एक वैल्यूज क्यों नहीं लेनी होगी वो भी बताऊंगा। तो एक तो तरीका यही हो गया कि हमने के से एक के को कट कर दिया, और 4 से 4 को कट कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। लेकिन अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल्स टू 0। के कॉमन ले लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, 4 के कॉमन ले लो, तो यहाँ पे के बचेगा माइनस का, 6 इक्वल्स टू 0। 4 हटा दो तो ये क्या लिखा हुआ, के माइनस 6, और बाहर के, तो यहाँ से तो के की वैल्यू 0 भी आ रही है और के की वैल्यू 6 भी आ रही। हमें 0 क्यों नहीं लेना चाहिए, सोचिए जरा 1 मिनट, हम 0 क्यों नहीं ले पाएंगे। जो अगर आपने फर्स्ट क्लास मेरी देखी होगी इस पे, तो आपको, अगर आपने ध्यान से उसे रिवाइज किया होगा या आपको पता होगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये 0 क्यों नहीं होगा यहाँ पे। तो देखो, ये गलत ठीक रहेगा। तो अगर हम के 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमारा के क्या है, बराबर ए के बराबर है, और द्विघात समीकरण होने के लिए हमारा ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा ये के 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, ये रीजन होगा के 0 ना लेने का। ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आम की बगिया हम पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं आम की बगिया आपके लिए, फिर बताते हैं। तो कुछ ऐसी आम की आयताकार बगिया होगी। कंडीशन क्या बताई है आपको, कंडीशन बोला है कि जो इसकी क्या है, लंबाई, लंबाई क्या है, ये वाली एल, चौड़ाई बी है, एल क्या है, चौड़ाई से दोगुनी हुई, अरे हो गई दोगुनी, लंबाई क्या है, चौड़ाई से दोगुनी हो गई, और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया। अगर ये एरिया पूरा हम बताएं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल इंटू बी,
इक्वल्स टू 800। एल क्या है हमारा 2b और बी कितना है, बी हमारा है बी ही, ये क्या हो गया 2b² इक्वल्स टू 800 मीटर। इसको कट कर दो, 400 आ गया, यानी b² हमारा 400 आ गया। ठीक, बस करना क्या है, बी निकाल लो, ये क्या होगा पॉजिटिव, हम 20 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि लंबाइयाँ नेगेटिव में तो होंगी नहीं, मतलब दूरी जो होती है वो नेगेटिव होगी नहीं, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, मतलब ये चौड़ाई 20 हो गई तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमारी हो जाएगी 40 मीटर। देखो, बस इजी क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन बनती कि इसका डी, मतलब कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाती, ए एक्स स्क्वायर मान लिया, मतलब एल की टर्म में या बी की टर्म में बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे डी इसका निगेटिव बनता, तब हमारी आम के बगिया बनाना संभव नहीं हो पाता। अगर यहीं पे कोई कंडीशन चौड़ाई से दोगुनी और उसके साथ कुछ और भी ऐड कर देता, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया था दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, बस यही हमें याद करना था, हमने निकाल लिया इसका। जो ये लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 और ये हो जाएगी 20। देखो दोगुनी है 20 की दोगुनी 40, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 800 मीटर हो रहा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या बताना है, निम्न स्थिति संभव है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु, अच्छा वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, देखो यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन का। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो मित्र मैंने मान लिया कि पहला मित्र ए है, दूसरा मित्र बी है, ठीक। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में गुणनफल 48 था, तो ये स्थिति संभव है कि नहीं है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अगर ए की x है तो इसकी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, वर्तमान आयु अगर इसकी x है तो इसकी 20 माइनस एक्स हो जाएगी। और 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, x की कितनी होगी x माइनस 4, और इसकी कितनी होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 16 माइनस एक्स। कंडीशन हमें क्या दी गई है, इनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा 48। तो बस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, ये होगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा 16 चक्कू 64 माइनस का 64, और ये प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। तो अगर इसे जो फिर से लिखें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस का 64 इक्वल्स टू 48। सब कुछ उधर भेज दो, तो ये होगा आपकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस का आपका 48 इक्वल्स टू 0। ऐसी ये कंडीशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बस कैसे सॉल्व होंगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12, हाथ से लगाए 4 1 5 5 6 11 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम इसका डी निकालते हैं, डी b² माइनस 4ac, तो b कितना हुआ है माइनस 20 का होल स्क्वायर कर दो, और माइनस 4 इंटू a1 है और c क्या है हमारा 112, तो ये तो 400 आ रहा है, माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, डी तो माइनस 48 आ गया, डी तो नेगेटिव हो गया, यानी ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है, संभव नहीं है, ये केवल कल्पना में संभव हो सकती है, इसीलिए इसके जो रूट आएंगे वो काल्पनिक आएंगे। ऐसी स्थिति संभव नहीं है कि कैसी स्थिति संभव नहीं, कि दो मित्र हैं उनकी आयु का योगफल 20 है
और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ये है, क्या परिमाप 80 मीटर, इसमें भी एक पार्क बनाना है हमें, तो बस पार्क पहले बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक पार्क होने वाली है, ये है, और इसका परिमाप कितना है? 80 मीटर है। ठीक है, परिमाप इसका 80 मीटर हो जाएगा। परिमाप होता क्या है? तो एल प्लस पी ही तो परिमाप होता है, ये 80 दिया हुआ है, यानी एल प्लस बी 80 दिया हुआ है। तो एल अगर मान लें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस बी। अगर ये बी है तो एल कितना हो जाएगा? 80 माइनस बी हो जाएगा। यही तो एल का वैल्यू निकल गया है। अब क्षेत्रफल इनका कितना है? यानी एल इंटू बी 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि 80 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। तो अगर इक्वेशन बनाए तो ये क्या हो जाएगी? 80 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, या सब कुछ इधर ट्रांसफर करें तो ये बी स्क्वायर माइनस 80 बी और प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। डी निकाल लो इसका। डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? माइनस 80 है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा? ए हमारा 1 है और सी कितना है? ये 400। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 6400 होगा, माइनस ये 1600। 1600 होगा, घटा दो, यानी कि पार्क बनाना हमारा संभव है, पार्क तो बन जाएगा। लेकिन 6400 में से 1600 घटाओ तो 008, और यहाँ ये डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 4800। यानी कि ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है 12 गुणे 400, या डी लिखा हुआ है 16 गुणे 1600 गुणे 3। तो अगर हम इसके रूट्स निकाल लें तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रुको, यहाँ पे रूट्स निकाल लेते हैं इसको, कुछ रेश यहाँ पे रूट्स देख लेते हैं। अगर रूट्स देखें बी, तो बी माइनस का बी, अब ये बी और वो बी दूसरा है ना, ये वाला बी, और जो हम क्वेश्चन में बी लिखते हैं वो दूसरा बी है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 80 और प्लस माइनस अंडर रूट 1600 गुणे 3। ठीक। फिर ये अपॉन में 2 इंटू A1 है, तो ये 80 प्लस 1600 का कितना हुआ? 40 और रूट 3 अपॉन में 2। ये इसका क्या होगा? अब दूसरा रूट क्या निकल के आएगा इसका? बी का दूसरा रूट होगा 80 माइनस 40 रूट 3, यही तो होगा ना, अपॉन में 2। तो अगर 2 से हम कट कर दें तो ये कुछ ऐसा निकल के होगा, बी हमारा हो जाएगा 40 प्लस 20 रूट 3, या हमारा जो बी दूसरा होगा वो होगा 40 माइनस 20 रूट 3। रूट 3 की वैल्यू रख लें और आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो एल कितना था? एल कितना था? 80 माइनस बी, तो एल हो जाएगा हमारा 80 माइनस बी, तो दो एल भी आ जाएंगे, 80 में से ये घटा दो 40 प्लस रूट 3, और ये घटा दो तो ये क्या हो जाएगा? 80 माइनस 40 माइनस रूट 3, देखो तो ये क्या आएगा? 40 माइनस, देखो 4, ये होगा हमारा, इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो एल हमारा निकल के आएगा 40 माइनस 20 रूट 3, और यहाँ पे देखोगे तो ये निकल के आएगा
40 प्लस √3, यही तो 20√3 ना, यहाँ पे 20 थे ना, ये निकल जाएगा 20 यहाँ पे। लेकिन हमें क्वेश्चन में बताया क्या गया था कि अच्छा, ये लंबाई और चौड़ाई में ये नहीं बताया गया था कि ज्यादा कौन है और कम कौन है ना। तो हम अगर चौड़ाई को ये मानेंगे तो लंबाई ये रहेगी हमारी, अगर चौड़ाई ये मानेंगे तो लंबाई ये रहेगी। ठीक, दो आंसर इसके पॉसिबल हैं। इसमें आप कोई एक भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज खत्म हो रही है, और रिवीजन कर लेते हैं, हमारे जो चैप्टर है उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था आपको द्विघात समीकरण क्या होती है, जब हम किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं, यानी कि ये क्या हमारा था, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल था। ये हमारा द्विघाती बहुपद था। इसको जब हम 0 के बराबर रख देते हैं तब वो हमारे द्विघात समीकरण बन जाता है। और मानक रूप क्या था द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहां पे a कैन नॉट बी 0, यानी कि a 0 के बराबर नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ा था कि ax² प्लस bx प्लस c को हम गुणनखंड के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे क्या, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, जहां पे जो अल्फा और बीटा क्या थे, रूट्स थे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रूट्स। वहां पे शून्य के यानी कि जीरोस बोलते थे, यहाँ पे क्या होंगे, रूट्स। रूट्स क्या होंगे इसके, अल्फा और बीटा। ये जब 0 के बराबर हो गए तो ये भी। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने एक सूत्र पढ़ा आपका, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा हमने, x बराबर अगर हम लिखें तो ये होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, जहां पे हम ये जो d² माइनस 4ac है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं d। और यहाँ से हमारी तीन कंडीशंस निकल के आई। पहली कंडीशन, d 0 के बराबर हो, d 0 से बड़ा हो और d 0 से छोटा हो। फिर यहाँ से क्या, जो हमारे रूट्स थे ये क्या थे, इक्वल एंड रियल थे। यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, रूट्स जो हमारे होंगे वो अनइक्वल एंड रियल। और यहाँ पे क्या होगा, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन, जब हमारा डी जो है वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर हो। और जब डी हमारा कंप्लीट स्क्वायर ना हो। ठीक, ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो इतना ही आपका चैप्टर है। और कुछ जो मिसलेनियस सवाल थे वो क्या थे, हमें जहाँ पे इक्वेशन बनाना सीखना था, इक्वेशन फॉर्मेशन के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, इक्वेशन फॉर्मेशन के। अब यहाँ पे क्या होता था, जब हमने इससे पहला जो चैप्टर किया हुआ था लीनियर इक्वेशन वाला, तो उसमें हमें दो चर मानने होते थे। यहाँ पर भी हम दो चर मान सकते हैं, एक्स और वाई, लेकिन इनके बीच एक ऐसा रिलेशन आएगा कि एक्स को हम वाई की टर्म्स में लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस मान लीजिए 5 ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें एक और कंडीशन दी होगी जहां पे हमें एक्स और वाई का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन दिया होगा। ये कुछ कांस्टेंट मान लिया, सी दिया होगा। फिर जब यहाँ पे आप वाई एक्स की वैल्यू रख देंगे या ऐसे ही वाई को एक्स की टर्म में लिख देंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, सेकंड डिग्री इक्वेशन, और उसे हमें सॉल्व कर लेना होगा। ठीक, बस आपका जो चैप्टर है इतने ही टॉपिक्स का है, इतना ही आप रिवाइज कर लीजिए, बस आपका ये चैप्टर हो जाएगा अच्छे से। इसके बाद का जो चैप्टर है वो हमारा रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो समांतर श्रेणी, और उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं इस चैप्टर के तो वो देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखना है, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।